हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में वही सीन चल रहा था जो बहुत ही इमोशनल था। जो माँ बेटी में, जब बेटी एक किसी कष्ट में होती है और माँ को देखकर कैसा लगता है, वो आज अनुपमा और आदिया फील कर रहे थे। माँ से कितनी भी नफरत कर लो, जब मुश्किल के दिन आता है तो माँ ही याद आती है। जो माँ के गोद में सुकून मिलता कहीं नहीं मिलता, वही आदिया और अनुपमा के बीच हो रहा। और यहाँ बनराज को बहुत जो डांट रही है कि इंडिया आएंगे, इंडिया चलो करके। आज बच्चे लोग कितने मुश्किल में वहीं रहते, तो कम से कम बच्चों के पास रहते। तो यहाँ काव्या बोलती है सभी कितने मुश्किल में होंगे, आदिया अनुपमा क्या क्या नहीं झेल रही होगी यहाँ पर पाखी बोलती है कि आदिया कैसे रह रही हो, कैसे अपने आप को संभाल रही होगी, जो श्रुति जी के साथ ऐसा हुआ। श्रुति जी बस बच जाए, ऐसे बात करते हैं। और परी को तो बोलती, परी को तो अनुपमा ने ही बचाया था। यहाँ पर बताता है बनराज, कोई बड़ा काम नहीं किया था, वो उसकी दादी है तो बचाएगी ही। उसको तो परी और किंजल के साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ चली गई अनुज के पास। पता नहीं अपनों को छोड़कर दूसरे के पास जाने में कितना मज़ा आता है उसको। वो कभी तो यहाँ पर बताती है डिम्पी की मम्मी, आज तो अनुज जी की शादी होने वाली थी। तो यहाँ बनराज बोलता है हंसते हुए कि कैसे हो सकती है शादी, अनुपमा जहाँ रहेगी वहाँ शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुपमा को तो ऐसे पति कैसे छोड़ सकती है, इतने अमीर पति को नहीं छोड़ सकती है। एक शर्त है, यशदीप सर जो भी अब अमीर रहे नहीं, उनके भी रेस्टोरेंट नहीं रहे, तो अब तो अनुज को छोड़ ही नहीं सकती और अनुज का शादी हो ही नहीं सकता। इस तरह से वो बातें करते, तभी बाबूजी उसको डांटते हैं कि तुम कभी अनुपमा को पहचान नहीं सका, जान नहीं सका, तुम उस टाइप की नहीं जानते और पहचानते तो मैं हूँ कि अनुपमा है क्या। तुम अनुपमा के बारे में गलत ही सोच सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। बाबूजी उसको और यहाँ अनुज डॉक्टर से मिलकर बाहर आता है और देखता है कि आदिया अपनी माँ के गोद में कितनी सुकून से सो रही है, उसको उठने की भी अब हिम्मत नहीं रहती है। यहाँ जब अनुज कुछ बोलने होता है तो यहाँ पर अनुपमा उसको चुप करा देती है कि आदिया सोई रहती है। फिर वो लोग आँखों में ही जो बातें करते हैं कि हाँ सब ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं हूँ आप तुम्हारे साथ। इस तरह से उन लोगों की बातें होती है। अनुज यहाँ बेचारा बहुत रो रहा होता है कि क्या हो गया है मेरी बेटी को, किस हालात से जूझ रही है। और यहाँ आ जाती है अनुपमा, ऐसा देख कर किंजल पूछती है कि मम्मी कैसी है, आदिया कैसी, श्रुति जी। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है वो लोग ठीक नहीं हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। और यहाँ अनुपमा अपना डिसीजन बताती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी तो उसको अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं कहीं भी रह लूँगी, बस यहाँ नहीं होंगी। लेकिन किंजल बोलती क्यों मम्मी, हम लोग आपने नहीं हैं अपने, जब मेरे को ज़रूरत होगा, चाहे तुम्हें ज़रूरत है तभी मैं आऊँगी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ किसी पर बोझ बनकर। वो अपना डिसीजन सुनाती है और किंजल इतना भी बोलने पर वो अनुपमा नहीं मानती है और वहाँ से बोलती है हम आज रात को रुक कर हम सुबह चले जाएंगे। तो उठ कर वहाँ से चली जाती है अपनी पोती के पास सोने के लिए। और ये सब आ जाती है रूम में किंजल। और जब तोसू बोलता है करे आ गई माता श्री, तो यहाँ बोलती तुम भी डोरबेल सुने होगे, अरे कोई मुश्किल में होता है तो उनसे पूछ लिया करो कर लिया। और उसकी बदतमीजी पर किंजल बहुत डांट रही। तो यहाँ पर बनराज के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। डिम्पी की बातें याद कर रहा होता है कि कैसे टीटू के लिए मेरे से बहस कर रही थी, टीटू शादी करने के लिए। और यहाँ उसका दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। सभी के उस समय चाय नाश्ते कर रहे होते हैं और बनराज का तभी फ़ोन आ जाता है, उठ कर वहाँ से चला जाता है किसी का फ़ोन आने से। और वो किसी को कोई आने वाला होता है आज ही घर पर मिलने के लिए, तो वो बुला लेता है। और ये सब बातें सुनकर जब बनराज बातें कर रहा होता है तो काव्या सब सुन रही होती है और उसको समझ में आता है कि बनराज के दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई तो खिचड़ी बन रही है। और वो बातें जब कर रहा था तो डिम्पी को ही देख रहा होता है और यहाँ काव्या उसको देख रही होती है कि ज़रूर कुछ हो रहा है। और यहाँ पर जब अनुपमा सो रही होती है तो उसको बहुत भयानक सपने आए होते हैं। इसमें छोटी, श्रुति, यशदीप सर, अनु सबके सपनों में देख रही होती है। कोई बोलता है बचाओ, कोई बोलता है अपने बारे में सोचो। और यहाँ आदिया अपनी नफरत से अनुपमा की बातें कर रही होती है। सब सोच सोच के उसको डर जाती है, रोने लगती है, रात भर फिर सो नहीं पाती है वो। और यहाँ पर जब पूछ रही होती है काव्या की कौन आने वाला है, तो यहाँ पर बनराज बोलता है कि मेरे ऑफिस से कोई आने वाले हैं बस, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन काव्या का शक ही रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ सुबह हो जाती है बैठे बैठे अनुपमा की, और वो सूर्य भगवान को प्रणाम करती है, फिर अपनी पोती को प्यार वार करके लाड प्यार कर वहाँ से निकल जाती है वो। और यहाँ पर आ जाता है जिसको बुलाया है वो ऑफिस से, किसी एक लड़के का नाम है प्रतीक, उससे मिलने के लिए। और तभी आती है डिम्पी भी सब्जी वब्जी लेकर, तो डिम्पी का इंट्रोडक्शन उस लड़के से करवाता है जब, और लड़का भी उससे मिलता है।
तो काव्या सोचती है कि आखिर ये डिम्पी का इंट्रोडक्शन क्यों करवा रहा है उससे, वो सब समझ रही होती है लेकिन बाबूजी कुछ नहीं समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसके बारे में बातें कर रहा, तारीफ़ कर रहा। और यहाँ पर ये आद्या भी रात भर सोई नहीं, लिख ही रही है। तब आ जाता अनुज, उसको देखता है सुबह हो गई, तुम आद्या रात भर सोई नहीं, कैसे थे बच्चा, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो इतनी डिस्टर्ब है आद्या कि उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ लड़का का तारीफ़ करते, उसका कोई फ़ोन आ जाता है तो वो वीडियो कॉल लेने के लिए लैपटॉप उसके गाड़ी में है तो वहाँ चला जाता है और ये उसका तारीफ़ कर रहा था कि देखो कितना मेहनती है, कितना अच्छे पोस्ट पर है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ तब काव्या बोलती है क्यों ऐसा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे शादी करवाने वाले हो क्या डिम्पी का। तो बोलता है हाँ। और ये सुनकर बाबूजी सब शौक में पड़ जाते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो टीटू से शादी करने के लिए तुम बोले थे। तो वो बोलता है नहीं, वहाँ पर अगर मैं कुछ बोल करता तो वहाँ अनुपमा जी लोग का तो शादी करवा ही देती कैसे भी, इसीलिए अनुपमा के लिए हमको वहाँ हाँ करना पड़ा। लेकिन मैं टीटू से क्यों कराऊँ, टीटू में है क्या। यहाँ टीटू के ख्यालों में डिम्पी खोई हुई है, उससे उसकी फ़ोटो देख रही है, उससे ही करे तो ये तभी आ जाता है उसका बेटा आंसा, बोलता है चलो मम्मी दो जादू दोस्त से हम लोग बात करते हैं। तो वो बोलती नहीं रात होगी, वहाँ पर नहीं बात कर सकते, कल हम बात करेंगे, तुमको कल बात कराएंगे। और यहाँ पर बनराज का अपना चल रहा होता कि मैं जहाँ बोलूँगा डिम्पी वहीं शादी करेगी, वहीं करेगी। तो यहाँ पर बात गुस्साती है कि तुमको यही करना था तो वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। यहाँ पर काव्या भी उसको बोल रही है कि मैं ऐसे होने नहीं दूँगी। यहाँ पर बनराज बोलता मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा, किसी का बोलने से कुछ नहीं होगा। और बाबू यहाँ चुप हो जाती है इस तरह का। और यहाँ बाबूजी बोलते तुमने हम लोगों को धोखा दिया, डिम्पी को धोखा दे रहे हो, तुम ऐसे कर कैसे सकते हो, किसी का भी ज़िंदगी का फैसला तुम कैसे ले सकते हो। वो टीटू से प्यार करती है तो वहाँ ये बोलता है बनराज की बाबूजी अब क्या बोल रहे, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी डिम्पी का भला ही चाहता हूँ, अंश का पापा ही चाहता हूँ, इसीलिए लड़का मुझे पसंद है, मैं इसी डिम्पी का शादी करवाऊँगा। जो बाबूजी भी उसके खिलाफ़ होते हैं, वो एकदम मंजूरी नहीं देते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। यहाँ काव्या बोलती है मैं कभी डिम्पी का शादी उससे होने ही नहीं दूँगी, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर बनराज बोलता है कि शादी तो होगी डिम्पी की उसी से, लेकिन तुम अपने बीच में टांग मत अड़ाओ, तुम्हारा क्या औकात है हमारे बीच में पड़ने का। तो यहाँ पर काव्या बोलती तुम कभी फैमिली में जो माने ही नहीं हो, लेकिन मैं इस घर को फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं बोलूँगी जितना हो, मेरे रहते तो ये शादी हो ही नहीं सकती, तुम जितना भी कोशिश कर लो। तो यहाँ बनराज बोलते तुम अपनी उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ाना, तो शादी हो जाएगी, डिम्पी मेरा बात नहीं टालेगी, डिम्पी मेरी बात मानेगी। और यहाँ काव्या भी कम नहीं है, वो अच्छे से बनराज को सुनाती है और बोलती है कि हो ही नहीं सकता, मैं होने ही नहीं दूँगी, तुम जो चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर जो खिचड़ी पक रही होने नहीं, वो टीटू से प्यार करती है तो टीटू से ही शादी होगी। जो बनराज एकदम नहीं चाह रहा है कि टीटू से शादी हो, बताओ वो क्या है, कुछ नहीं करता है, एक इन्फ्लुएंसर का क्या ही औकात है, एक जो सर्विस करता है वो लोग का औकात होता है, इन्फ्लुएंसर आज है कल नहीं रहेगा। और यहाँ पर डिम्पी अपने टीटू के ख्यालों में ही अलग सपना, अलग दुनिया देख रही होती है, उसको पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पर बनराज क्या कर दिया, उसका ज़िंदगी उथल पुथल कर दी है, उसको कुछ पता नहीं रहता। और काव्या उसको भरपूर सपोर्ट देती है डिम्पी को, वो उसके बनराज के खिलाफ़ हो जाती है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबूजी बोले किसी का जॉब का कोई ठिकाना नहीं होता है, तुम्हारा भी 2 साल नहीं था तो क्या तुम तो जॉब करते थे। लेकिन वो नहीं मानता, बोलता है इन्फ्लुएंसर होता है, उसका कोई आज है कल नहीं है, ऐसा ज़िंदगी होता है, मैं ऐसा ज़िंदगी अपने अंश को नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं शादी तो करूँगा तो इसी लड़का से करूँगा, बहुत अच्छा जॉब करता है, इसलिए डिम्पी का शादी इसी से होगा। वो कुछ बात नहीं मानता। यहाँ पर खुशखबरी आ जाती है श्रुति की, कि श्रुति होश में आ जाती है, दोनों अनुज और आद्या खुश हो जाते हैं, श्रुति से मिलने वहाँ पहुँच जाते हैं और श्रुति को ऐसी हालत में देखकर उन लोगों को सुकून मिल जाता है कि श्रुति होश में आ गई है। और आद्या का भी चेहरा एकदम खिल उठता है कि हाँ श्रु अब होश में ये अब अच्छी हो गई है, और डॉक्टर बोल दिए हैं। तब है वहाँ पर किंजल अपने देखती है बेटी को कि बेटी परी उसकी ब्रेकफास्ट नहीं की है, वो अपने ही अलग सोच में पड़ी हुई है। पूछे क्यों नहीं ब्रेकफास्ट, बोलती नहीं माने। तब वो टीवी देखने चल जाती है, तो टीवी किंजल नहीं देखने देती है कि कहीं वो न्यूज़ मत देख ले, स्कूल का जो गोली वोली चली थी वो मना कर देती, चलो हम लोग गेम खेलते साथ में, और वो गेम खेलने लगती है। तभी वो बताती है परी कि मैं तो दादी के सामने ब्रेव बन रही थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था मम्मा, रात भर मैंने सोया नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर पुलिस बनूँ और ऐसे ऐसे गुंडे को मैं गोली से मार दूँ। और यहाँ पर गले लगा लेती है किंजल कि बच्चे कितने डरे हुए हैं, और बोलती चलो आज
मम्मा दादी कहाँ है, गई हैं कंपटीशन में और आप भी जॉब में नहीं जा रही हो? तो नहीं, मैं अपने आज के साथ रहूँगी, आपके साथ खेलूँगा। यहाँ अनुपमा आई है यशदीप के घर, यशदीप से हेल्प लेने के लिए कि मैं तोसू के घर अब नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे घर चाहिए। तो यशदीप सोच रहे हैं कि यहाँ हम लोग रख सकते हैं, यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुपमा बोलती है आप लोग इतना प्यार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ सर, मैं अपने सेल्फ रूम में रहना चाहती हूँ, कोई मिल जाए जिसके साथ मैं रूम शेयर कर लूँ। तो तब यदि बोलते ठीक है मैं उसका हेल्प कर दूँगा, लेकिन आप जब चाहे यहाँ रह सकती हैं। तो उसके लिए अनुपमा थैंक यू बोलती है। और आज का वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक